अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, मछुआरा और उसकी बीवी। मछुआरा और उसकी बीवी एक बड़े पहाड़ी पर रहते थे, एक बड़े से सागर के करीब। हर दिन मछुआरा पहाड़ी पर जाता और रोजगार के लिए मछली पकड़ता। वो अपनी इस जिंदगी से खुश था, पर उसे पता था कि उसकी बीवी खुश नहीं है। वो हमेशा गुस्से में रहती थी। इस गंदी कुटिया की तरफ देखो, ये बदबू मुझे बीमार कर देगी। मैं इसे रात दिन साफ करती हूँ, पर ये साफ होती ही नहीं। मछुआरा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर उसकी बीवी ने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं करी। उन अच्छे दिनों में जब वो 2 मछलियां पकड़ता तो बीवी 3 की मांग करती, यानी वो उसके लिए अगर आम लाता तो वो आड़ू की मांग करती। वो कुछ भी नहीं कर पाता उसे खुश करने के लिए। ओ पिए, तुम्हें मैं खुश करने के लिए क्या करूं? इस बदबूदार कुटिया से मुझे बाहर निकालो, तब मैं खुश हो जाऊंगी। एक दिन वो मछुआरा मछली पकड़ने गया पहाड़ी के नजदीक। पानी शांत और नीला था। वो वहाँ उस गहरे समंदर में अपने मछली का कांटा डालकर खड़ा हुआ। कुछ घंटे गुजर गए और वो थक गया। आज मेरे ख्याल में हमें फल खा के गुजारा करना पड़ेगा। और रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मछुआरे ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। ओ, ये तो बहुत भारी है, जरूर कोई बड़ी मछली होगी। जब वो कांटा ऊपर आया तो वो देखकर हैरान रह गया, एक चपटी सी चमकीली मछली को देखकर। ये बहुत ही रंग बिरंगी और चमकने वाली मछली थी। ओ, चमकीली मछली, लेकिन ये इतनी भारी क्यों है? शायद इसने बहुत ज्यादा खा लिया होगा। ओ नहीं मछुआरे, इस कारण मैं बाकी मछलियों से भारी नहीं हूँ। क्या? अभी तुमने मुझसे बात की, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानता हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ। मुझे जाने दो, वैसे भी मैं तुम्हें टेस्टी नहीं लगूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। ओ, कुछ मत कहो, मैं बोलने वाली मछली को मत नहीं मारूंगा। तुम जा सकती हो। ओह शुक्रिया। इस चमकीली मछली के बारे में अपनी बीवी को बताने के बारे में मछुआरा बहुत ही बेताब था। वो दौड़ा दौड़ा घर गया, पर ये भूल गया कि आज उसको अपनी बीवी को देने के लिए कोई मछली नहीं है। पिए, मैंने तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी आओ। क्या आज कोई मछली नहीं लाए? ओ नहीं, मैंने एक चमकीली मछली पकड़ी थी, लेकिन वो बात करती थी। उसने मुझे बताया वो एक जादू राजकुमार है। क्या? फिर क्या हुआ? मैंने फिर उसे जाने दिया, वो फिर समंदर में। तुमने एक जादू की मछली पकड़ी और उसको यूं ही जाने दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीब और भूखे हैं। हम इस बदबूदार कुटिया में रहते हैं। कम से कम तुम उससे इससे बेहतर घर मांग सकते थे। वो मुझे घर कैसे दे सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? हमें इसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मैं खुश रहूंगी जब मैं एक बंगले में रहूं। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो एक जादू का राजकुमार था? तुमने उसकी जान बचाई, वो तुम्हारे लिए कम से कम ये कर सकता था। जाओ, जाकर एक बंगला मांगो। पति थोड़ा हिचकिचाया, पर वो वापस नदी की ओर गया। वो हैरान हुआ, पानी थोड़ा हरा और पीला हो गया था। जादू मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछेरे की आवाज सुनते ही मछली पानी के ऊपर आ गई, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही हो। मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो चाहती क्या है? उसे एक बंगला चाहिए। वापस जाओ, उसे ये मिल चुका है। पति वापस गया और उसने देखा कि उसकी बीवी खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे पर। वो बंगला बहुत ही बड़ा और साफ सुथरा था, उसमें फर्नीचर भी था। देखो, ये घर कहीं ज्यादा बड़ा और साफ है। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। क्या अब तुम बहुत खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं।
हमेशा के लिए? हम देखेंगे इसके बारे में। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात बीवी ठीक से नहीं सोई। वो ये सोचती रही कि वो किस तरीके से खुश हो सकती है। सुबह वो पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी डाइनिंग टेबल पर। गुड मॉर्निंग। देखो, ये घर हमारे लिए छोटा है। मुझे एक महल चाहिए और मैं रानी बनना चाहती हूँ। उस जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक महल दे। क्या तुम रानी क्यों बनना चाहती हो? ये हमारे लिए काफी है। इसका फैसला मुझे करने दो। उसके पास जाओ और मुझे एक रानी बनाओ। पति हिचकिचाते हुए नदी की तरफ गया। आज पानी बैंगनी था और हवाएं तेज चल रही थी। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और वो रानी बनना चाहती है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। जब पति वापस गया तो वहाँ से वो बंगला चला गया था और उसकी जगह एक ऊंचा महल खड़ा हुआ था जिसके बड़े बड़े पीतल के दरवाजे थे। उसने अपनी पत्नी को एक सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसके सर पर एक ताज था। तुम अब एक रानी हो। हाँ, मैं रानी हूँ। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। क्या अब तुम बहुत खुश हो? नहीं, रानी बनना काफी नहीं है। मैं एक सम्राज्ञी बनना चाहती हूँ। ओ क्या? मैं जानता हूँ तुम क्या सोचती हो। तो चमकीली मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। ओ, ये नामुमकिन है। तुम्हें उस मछली के बारे में नहीं पता। जाओ, उस मछली के पास जाओ और मुझे एक सम्राज्ञी बनाओ। मछुआरा हिचकिचाते हुए नदी की तरफ गया। उसने नदी के बुरे पानी की तरफ देखा और सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी खुश नहीं है। अब वो क्या चाहती है? वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो पहले ही बन चुकी है। मछुआरा घर चलते हुए आया, ये सोचते हुए कि अब उसकी पत्नी खुश होगी। जब वो महल पर पहुंचा, अब वहाँ सोने के दरवाजे थे, उन बड़े बड़े पीतल के दरवाजों के बदले। घर और भी बड़ा हो गया था। अंदर उसकी बीवी एक सोने के सिंहासन पे बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में सोने का गोला था और दूसरे हाथ में राजदंड। पिए, अब तुम सचमुच सम्राज्ञी हो। हाँ, मैं हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ, तुमने कहा था, मगर अब तुम खुश हो। ओ, मुझे पता नहीं। हम देखेंगे। आज मेरा दिन बहुत ही बिजी रहा। अब हमें सोने जाना चाहिए। मछुआरा डर रहा था कि बीवी एक और मांग रखेगी। पूरा दिन की भाग दौड़ के कारण वो थक गया था। जैसे ही वो लेटा, वो गहरी नींद में सो गया। पर बीवी सो न सकी। वो सोचती रही कि उसे क्या खुश करेगा। एक हफ्ता गुजर गया। हर सुबह मछुआरा प्रे करता था अपनी पत्नी को खुश करने की। हर रात बीवी बिस्तर पर बैठी होती, चांद और तारों को देखते हुए। अंत में वो एक रात वो सोचते सोचते थक गई और वो आराम करना चाहती थी। क्या सुबह भी हो गई? सूरज को अब उगने की हिम्मत कैसे हुई? उसे पता होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते से सोई नहीं। सुनो, उठ जाओ। मैं सूरज और चांद को अपने कंट्रोल में करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी मर्जी के बिना हिले भी। मैं एक ताकतवर बनना चाहती हूँ जिसको कोई न जानता हो। क्या ये आप सब बंद करो? मैं वापस जाके अपनी जिंदगी और मुश्किल में नहीं डाल सकता। कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम हमारी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डालोगे। मैं हम दोनों की जिंदगी की मालिक बनूंगी। मछली के पास जाओ और मुझे बहुत ताकतवर बनाओ। नहीं पिए, तुम्हें नहीं पता तुम क्या मांग रही हो। मैं इसे अब और नहीं सह सकती। अगर तुम इसी वक्त नहीं गए तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा परेशान। मछुआरा अपनी बीवी को खुश देखना चाहता था, मगर वो जानता था ये गलत है। वहाँ सागर पर बादलों ने घेरा डाल दिया था और हवा दहाड़ रही थी।
ये कब खत्म होगा? ये सब गलत है। ये पानी आज इतना काला क्यों है? मुझे बहुत डर लग रहा है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी बीवी खुश नहीं है। आखिर अब वो क्या चाहती है? वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पहुंच चुकी है। वो मछुआरा बड़ी तेजी से ही वापस भागा। पता नहीं मेरी बीवी को क्या बना दिया है। मुझे जल्दी वहाँ जाना चाहिए। ओ नहीं, ये क्या? मछुआरे ने जान लिया था कि उसकी बीवी चली गई थी। वो कहीं नहीं मिल रही थी। उसने ढूंढा और ढूंढा। वो वापस समंदर के पास दौड़ा। पानी अब शांत और साफ था। बादल हट गए थे। और जादू की मछली, और जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ओ प्लीज वापसी आओ। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया है? मैंने उसे वरदान दिया है। वो सर्वशक्तिमान और अज्ञात बनना चाहती थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? और अब वो वही है। किसी ने सर्वशक्तिमान को आज तक नहीं देखा। अब वो गायब है हर एक के लिए। नहीं, प्लीज मेरी बीवी मुझे वापस लौटा दो। अपना वरदान पलट नहीं सकता। रुको, मैं जानता हूँ मैंने अपनी बीवी के लिए क्या मांगा है। तुमने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, पर मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी हमेशा खुश रहे। जाओ दोस्त, उसके पास वो सब कुछ है जो उसे खुश रहने के लिए चाहिए। पति तेजी से घर वापस आया। वो हैरान था। उसने अपनी बीवी को छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर खड़ा देखा, पर अब वो बदबूदार नहीं था। वो अपनी पत्नी की तरफ दौड़ गया। तुम वापस आ गई, तुम वापस आ गई। हाँ, मैंने ये जान लिया है कि महल और सिंहासन खुशी नहीं दे सकते। चलो अब घर चले। उस दिन के बाद से मछुआरा और उसकी बीवी एक दिन भी कभी भूखे नहीं रहे। बीवी ने ये जान लिया कि खुशी छुपी रहती है छोटी छोटी सी बातों में, और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, सुस्त कौवा और मेहनती चिड़िया। कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन आराम करने का आदी था। दूसरी तरफ चिड़िया थी जो हर वक्त कोई न कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तिनकों का बना है। अगर किसी दिन तेज बारिश आ गई तो ये घोंसला टूट जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? मेरे ख्याल से मुझे जल्द से जल्द अपना घर पक्का कर लेना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकूं। चिड़िया ने घर पक्का करने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन की मेहनत के बाद इसका प्यारा सा घर तैयार हो गया। चिड़िया बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो कौवे को मिठाई देने गई। कौवा सुस्त होने के साथ साथ लालची और जाहिल भी था। जब उसने देखा कि चिड़िया उसके घोंसले की तरफ आ रही है तो खुद से कहने लगा, ये चिड़िया की बच्ची जरूर कुछ मुझसे मांगने आ रही होगी। जब देखो फजूल कामों में लगी रहती है। इसे आने तो दो, इसे नानी याद करा दूंगा। मगर जब इस लालची कौवे ने चिड़िया के हाथ में मिठाई देखी तो इसका जहन बदल गया। इसके हाथ में तो करारी मिठाई नजर आ रही है, तो इसके साथ अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी। आओ आओ चिड़िया बहन, मुझे बहुत खुशी हुई मैं अपने घोंसले के पास देखते हुए। कहो कैसे आना हुआ? बहुत शुक्रिया कौवे भैया, ये लीजिए, मैं आपके लिए ताज़ा मिठाई लाई हूँ। लाओ लाओ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपने तो पूछा ही नहीं कि मैं ये मिठाई किस खुशी में लाई हूँ। हाँ हाँ, किस खुशी में लाई हो? कौवे भैया, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया है। आज 1 महीने की मेहनत के बाद मेरा घर पक्का बन गया है।
اسی خوشی میں مٹھائی لے کر آئی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میرے آرام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ چڑیا کو کوے کا رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر کو چل دی، مگر دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی، یہ کوا تو بہت ہی خڑوس نکلا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ مبارک دی، نہ بیٹھنے کا کہا۔ خیر چھوڑو، اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر محفوظ ہو گیا، اب میں سکون سے اس گھر میں رہوں گی۔ کچھ دن بعد تیز طوفان آیا، خوب گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ چڑیا کی محنت رنگ لائی، اس کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا سارا گھونسلہ بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا۔ کون ہے دروازے پہ؟ میں ہوں کوا، جلدی دروازہ کھولو چڑیا بہن، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ ارے کوے بھیا، آپ اتنی بارش میں آئے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ ارے بہن، خیریت تو نہیں ہے، بارش و طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ پریشان مت ہو، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر پر ٹھہر سکتے ہیں۔ جب بارش رکے گی تو ہم لوگ مل کر آپ کے گھر کی مرمت کریں گے۔ چڑیا نے کوے کو گرم گرم سوپ دیا، پھر پیٹ بھر کے کھانا دیا اور پھر آرام دہ بستر بھی دیا۔ کوا تو پہلے ہی کامچور اور سست تھا، اتنی خدمت اور آرام دیکھ کر کوے کا جی للچا گیا اور وہ چڑیا کے گھر ہی رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ بھائی یہاں تو بڑے مزے، اتنا آرام اور اتنا شاندار گھر میں نے تو پوری زندگی نہیں دیکھا، کہیں چڑیا کے گھر پہ ہمیشہ رہا جائے۔ چڑیا رحم دل اور بہت مہمان نواز تھی۔ 3 دن تک اسی طرح چڑیا کوے کی مہمان نوازی کرتی رہی اور کوا خوب موج اڑاتا رہا۔ چوتھے دن چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا، برا مت مانیے گا، بارش رکے ہوئے کافی دن ہو گئے، میرے خیال سے اب ہمیں آپ کے گھونسلے کی مرمت کر لینی چاہیے۔ چڑیا بہنا، آج تو میری طبیعت بہت خراب ہے، میرا تو ٹھیک سے چلنا پھرنا بھی نہیں ہو رہا، تو میں اپنا گھونسلہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ ارے مجھے معاف کیجیے گا، آپ مجھے اگر پہلے بتا دیتے تو میں آپ سے کبھی ایسی بات نہیں کرتی، آپ آرام کیجیے۔ چڑیا نے کوے کے لیے سوپ بنایا اور اسے پیش کرتے ہوئے بولی، یہ لیجیے کوے بھیا، گرما گرم سوپ پیجیے، اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے کام سے باہر جانا ہے، رات کو دیر ہو جائے گی، آپ آرام کر لیجیے گا۔ ادھر چڑیا نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آج کوے کا گھونسلہ ٹھیک کرے گی، کیونکہ کوا بیمار ہے۔ چڑیا محنتی تھی، اس نے خوشی خوشی سارا دن لگا کر کوے کا گھونسلہ ٹھیک کیا۔ دوسری طرف کوے نے گھر میں کھانے کو جو کچھ بھی تھا سب نکال کے کھا لیا اور آرام کرنے لگا۔ چڑیا تھک ہار کر گھر آئی، کھانے کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، پر کوا تو سب کھا کے سو گیا تھا، اسی لیے چڑیا بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، چلے میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ کوا چڑیا کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے جا کر دیکھا کہ اس کا گھونسلہ بالکل صحیح سلامت ہے اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا، اب آپ سکون سے اپنے گھونسلے میں رہ سکتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ یہ چڑیا کی بچی مجھے سکون نہیں لینے دے گی، میں بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہوں، رات کا کھانا تو میں چڑیا کے گھر پہ ہی کھاؤں گا۔ جو ہی شام ہوئی کوے نے چڑیا کے دروازے پہ دستک دی۔ کون ہے دروازے پہ؟ میں ہوں کوا چڑیا بہن، جلدی دروازہ کھول دو، ہائے میں مر گیا۔ ارے کوے بھیا، کیا ہوا؟ آج تو چڑیا بہن اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ تو میں گیا تھا۔ لیکن کوے بھیا، ہوا کیا؟ تم جانتی تو ہو، اس غریب کا تمہارے جیسا محفوظ ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں، کھلا گھونسلہ ہے جو سانپ بچھو حملہ کر دیتے،
आज भी एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। चिड़िया बहन, आज मुझे यहीं रहने दो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मेरा मतलब है मुझे डर लग रहा है। चिड़िया को कौवे पर शक होने लगा। लगता है इस सुस्त कौवे को मक्खियाँ तोड़ने की आदत हो गई है, तभी बहाने बहाने से चला आता है। मगर मैं शक की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन कौवा जब अपने घोंसले पर गया तो चिड़िया ने इस पर छुपकर नजर रखी। कुछ वक्त गुजरा ही था कि चिड़िया ने देखा कौवा अपने ऊपर लाल रंग लगा रहा है। आज इस बेवकूफ चिड़िया से क्या होगा? मुझे उकाब ने हमला करके मुझे जख्मी कर दिया है और फिर से आरामदाह घर पे जाके लजीज खानों के मजे लूंगा। अच्छा तो ये बात है। अब तुम देखो कि ये चिड़िया तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। चिड़िया ने जहन में एक तरकीब सोच ली थी। कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक दी तो चिड़िया अपना सामान उठाए हड़बड़ाई हुई बाहर निकली। कौवे भैया, इस दरख्त पे बहुत किसी खतरनाक भूत का साया है। उसने कल रात ही मुझे धमकी दी है कि इस दरख्त पे जो भी परिंदा रहेगा वो उसे मार देगा। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप यहाँ से चले जाएं। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। चिड़िया खुद ही घर छोड़ के भाग गई। भूत वूत कहाँ होते हैं? अब मैं इस शानदार घर में खुद रहूंगा और चिड़िया का सारा जमा हुआ खाना मैं खुद खाऊंगा। जो ही रात हुई घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौवे की तो सांस रुक गई। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? मैं इस तरह का भूत हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगा। कौवे के तो पसीने छूट गए। देखो भूत भाई, मुझे नहीं मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। मैं सुबह होते ही यहाँ से चले जाऊंगा, मेरी जान बख्श दो भाई। कौवे ने सारी रात डर डर कर काटी और सुबह होते ही घर छोड़कर ऐसा भागा कि दोबारा कभी पलटकर देखा ही नहीं। अपनी लालच और सुस्ती की वजह से कौवे ने जैसा तैसा ठिकाना था वो भी खो दिया और इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। उधर चिड़िया अपने घर में सुकून से रहने लगी। प्यारे बच्चों, सुस्ती और काहिली हमें कहीं का नहीं छोड़ती और मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, अलादीन का चिराग। एक दफा का जिक्र है, सहरा में एक सल्तनत थी। वहाँ एक गरीब दर्जी था जिसका बेटा था अलादीन। वो पूरा दिन बाजार में अपने बंदर अब्बू के साथ खेलता रहता था। बदकिस्मती से जब वो 16 साल का हुआ उसके वालिद चल बसे। अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद दुकान पे मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। और अलादीन ने अपने वालिद की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। मेरे प्यारे अलादीन, तुम्हारे वालिद के इंतकाल का सुना। मैं उस वक्त शहर में नहीं था। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन है? मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं काफी अरसे से मुल्क से बाहर था। जी चाचा, मैंने आपके बारे में वालिद साहब से सुना था। मैं तुम्हें खुफिया जगह पर ले जाना चाहता था जहाँ छुपा हुआ खजाना है। चलोगे मेरे साथ? क्यों? खजाना? चलते चाचा। अलादीन ऊंट पर सवार हुआ और वो लोग सफर पर निकल गए। वो काफी दिन तक चलते गए। आखिरकार वो दोनों पहाड़ों के पास पहुँचे जिसके दरमियान मुश्किल रास्ता था। ये है वो जगह, जाओ कुछ लकड़ियाँ लेके आओ, आग लगानी है। जैसे ही आग जली, उस आदमी ने आग में पाउडर फेंका और जादुई मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जमीन लरजने लगी और अलग हो गई।
जमीन में से एक सफेद पत्थर निकला जिसके ऊपर एक अंगूठी रखी थी। अरे चाचा ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारा हो जाएगा। इसके लिए वो करो जो मैं बता रहा हूँ। पहले ये अंगूठी पहनो। अलादीन ने जैसे ही ये अंगूठी पहनी, पहाड़ हटा और उसके नीचे एक सीढ़ी नजर आई। इस सीढ़ी के आखिरी में तुम्हें एक बाग नजर आएगा। इसके बीच पे गुजर जाना बगैर किसी चीज को हाथ लगाए हुए, वरना तो तुम मर जाओगे। चलते जाना जब तक इस जगह पे न पहुंच जाओ जहाँ एक जलता हुआ चिराग रखा हुआ है। इसका तेल निकाल देना और मेरे पास ले आना। ये अंगूठी तुम्हारी हर खतरे से हिफाजत करेगी। अलादीन बहुत एहतियात से बगैर सुनहरी दीवारों को हाथ लगाए बिना नीचे उतर गया। यहाँ एक खूबसूरत फलों का बाग था। कितने लजीज फल। अलादीन को बहुत भूख लग रही थी। वो बगैर फल तोड़े बिना रह नहीं सका। जैसे ही उसने एक सेब तोड़ा, वो एक हीरे में तब्दील हो गया। अरे वाह। फिर अंगूर तोड़े जो मोतियों में बदल गए। अलादीन जितने फल जमा कर सकता था उसने किए। जल्द ही उसको वो चिराग नजर आया। उसने उसमें से तेल निकाला और जेवरात के ऊपर रख दिया। अलादीन सीढ़ियों के पास गया जहाँ उसका चाचा उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इधर आओ, ये मुझे चिराग दो। चाचा खजाना थोड़ा ज्यादा है, नीचे आके थोड़ी मदद कर दे। बेवकूफ लड़के, क्या तुम मुझे ये चिराग दो, हमेशा यहीं पड़े रहना। अपने गुस्से में आकर जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा और पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अलादीन उस गार में अकेला कैद हो गया। चाचा चाचा मुझे बाहर निकाले चाचा, मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। अलादीन काफी दिन तक रोता रहा कि कोई उसको बचाने आए, मगर कोई नहीं आया। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले, कोई मेरी मदद करे। अपनी ख्वाहिश बोलते हुए अलादीन ने अपनी अंगूठी को हाथ लगाया और अचानक वो अपने घर पहुंच गया। तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिले। अलादीन ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई और वो सारा खजाना दिखाया जो उसने जमा किया था। ये तो बहुत ही पुराना चिराग है। उसने चिराग को रगड़ के साफ किया और अचानक उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकल आया। खातून, मुझे अपनी ख्वाहिश बताए। मैं आपका गुलाम हूँ, क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। अलादीन और उसकी माँ काफी हैरान हुए। माँ ने फिर जिन से दावत के लिए कहा, क्योंकि वो काफी दिन से भूखे थे। अचानक जिन ने काफी सारी चांदी की प्लेटें टेबल पे लगा दी और हर प्लेट में लजीज खाने गैप से आने लगे, जैसे भुना हुआ गोश्त, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। अलादीन और उसकी माँ ने पेट भर के खाना खाया। माँ ने बाजार जाके चांदी की प्लेटें बेच दी और उनके बदले जरूरत की चीजें खरीद ली। एक दिन अलादीन और अब्बू बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक ऐलान सुना। सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर दें और रास्ता खाली कर दें। किसी ने भी शहजादी की तरफ देखने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। शहजादी, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको, लेकिन आज देख कर लूंगा। अलादीन डब्बों के पीछे छुप गया। फिर शहजादी पेलन क्वीन आई। वो अपने पर्दे के पीछे से देख रही थी। अलादीन उनकी खूबसूरती देखकर दीवाना हो गया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो इसी से शादी करूंगा। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को अपनी प्यार की कहानी सुनाई।
تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری ایک شہزادی سے شادی ہوگی؟ سلطان کو پتہ لگ گیا تو تمہاری پٹائی کروا دیں گے۔ میں سب چیز کے لیے ایک دم تیار ہوں، آپ صرف محل میں میرا رشتہ لے جائیں، تحفے کے طور پہ کچھ ہیرے جواہرات لے جائیں۔ ماں نے کچھ ہیرے ململ کے کپڑے میں رکھ دیے اور سلطان کے محل پہنچ گئیں۔ سلطان کے سپاہیوں نے اسے دروازے پر ہی روک دیا، مگر سلطان کو تجسس ہوا کہ آخر اس ململ کے کپڑے میں ہے کیا۔ آنے دیا جائے۔ شکریہ حضور، میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ تو میری بیٹی کی شان میں گستاخی ہوگی اگر وہ تمہارے غریب بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ویسے تم اس ململ کپڑے پہ کیا لائی ہو؟ انہوں نے کپڑے کو کھول کر خاص پھل جیسے ہیرے دکھائے۔ اتنے خوبصورت ہیرے تو میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ میں کافی خوش ہوا۔ اس سے پہلے میں رشتے کی بات پکی کروں، تمہارے بیٹے کو اپنی قابلیت دکھانی ہوگی۔ اس کو سونے کے 40 تھالوں میں اس طرح ہی ہیرے لانے ہوں گے۔ 2 غلام جنہوں نے بہترین لباس میں تھال اٹھائے رکھے ہوں گے۔ جی بالکل حضور۔ ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی شرط کے بارے میں بتایا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ الادین نے چراغ رگڑ کر جن سے مدد مانگی۔ جن نے گھر غلاموں سے بھر دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہیرے موتیوں کے تھال تھے۔ یہ سب آپ سلطان کے پاس لے جائیں، اس دفعہ وہ ضرور خوش ہوں گے۔ تم نے مجھے پھر سے خوش کر دیا، مگر تمہارے بیٹے کو ایک عالی شان محل بنانا ہوگا جس میں میری بیٹی اس کے ساتھ رہ سکے۔ ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی دوسری شرط بتائی۔ اس نے پھر چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔ جن نے راتوں رات ایک عالی شان محل کھڑا کر دیا جو سلطان کی کھڑکی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر جن نے الادین کے محل سے سلطان کے محل تک ایک لمبا قالین بچھا دیا۔ بہت اعلیٰ جنی، اب مجھے ایک شاہی کپڑے، ایک شاندار گھوڑا چاہیے۔ میرے آقا، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے الادین کو بہترین کپڑے دیے اور وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کر سلطان کے محل چلا گیا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کے، اور نوجوان تم نے اپنی قابلیت دکھا دی ہے۔ میں تمہاری شادی کا اعلان کرتا ہوں، جاؤ جا کر شادی کی تیاری کرو۔ الادین اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ ساری سلطنت میں خوشیاں بکھر گئیں۔ اس شادی کی وجہ سے الادین دوسری سلطنت اور ممالک میں مشہور ہو گیا۔ اس جادوگر کو بھی الادین کی شادی اور دولت کا پتہ چل گیا۔ یہ لڑکا غار سے کیسے باہر آ گیا؟ ضرور دولت کے لیے اس نے میرا چراغ استعمال کیا ہوگا۔ سبق سکھانا پڑے گا اس کو۔ چراغ بیچنے والے کا بھیس بدل کر جادوگر الادین کی سلطنت پہنچ گیا۔ محل کے پاس پہنچ کر وہ چراغ کی زبردست پیشکش لگانے لگا۔ الادین اس وقت اپنے محل میں موجود نہ تھا۔ کسی کے پاس پرانا چراغ ہے تو وہ دے دے، تو نیا چراغ لے لے۔ الادین بہت خوش ہوگا اگر میں اس کو نیا چراغ پیش کروں۔ وہ کب سے پرانا چراغ استعمال کر رہا ہے۔ اس نے جادوگر کو اپنا چراغ دے کر نیا چراغ لے لیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں چراغ لگا، اس نے رگڑ کر جن کو بلا لیا۔ جو حکم میرے آقا، آپ میرے مالک کو، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے، اس محل اور شہزادی کو کہیں اور ریگستان میں چھوڑے آؤ جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ الادین کا محل غائب ہو گیا۔ سلطان نے اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا کہ الادین کا محل غائب ہو گیا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ الادین کو اس کے محل فوراً بلایا جائے۔ تمہارے جادو کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کھو دی ہے۔ تمہارے پاس 4 دن ہے، جاؤ میری بیٹی لے کے آؤ، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔
ये मेरा आपसे वादा है। अलादीन 3 दिन तक पूरी सल्तनत में शहजादी को ढूंढता रहा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। मुझे अपनी अंगूठी से फिर से मदद लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये मेरी मदद करेगी। ए अंगूठी, मुझे शहजादी के पास ले चल। एकदम वो अपने महल के पास पहुंच गया। वो एक बहुत बड़े सहरा में था। वो छुपके से महल के अंदर चला गया। कमरे में उसको शहजादी मिल गई। वो दोनों गले लगकर रोने लगे। शहजादी ने पूरी कहानी अलादीन को सुनाई। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम यहाँ निकल भी जाएंगे और चिराग भी मिल जाएगा। अलादीन ने उसको अपनी तरकीब बताई और साथ ही उसको एक छोटी बोतल भी दे दी। ये एक ऐसा शरबत था जिसको पीकर इंसान बेहोश हो जाता। अलादीन पर्दों के पीछे छुप गया और जादूगर महल आ गया। मेरे प्यारे मुस्तफा, तुम ये शरबत पियो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसको पीकर देखो। मेरी रानी, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। मुझे ये दे, ये जहर भी होता तो मैं पी जाता। शहजादी ने कुछ कतरे शरबत में मिला दिए, फिर वो शरबत उस जादूगर को पिला दिया। यह काफी अंधेरा नहीं लग रहा क्या? जादूगर की आंखें बंद होने लगी और वो मेज पर गिर गया। अलादीन फौरन बाहर निकला और उसकी जेब से अपना चिराग निकाल लिया। जो हुक्म मेरे आका, आप मेरे मालिक हो, क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। हमें और हमारे महल को सल्तनत वापसी ले चलो और इस चालाक जादूगर को सहरा के ऐसे हिस्से में छोड़ो जहाँ से ये वापस न आ सके। जिन ने वही सब किया जो उसको कहा गया और वो वापस अपनी सल्तनत पहुंच गए। अलादीन की बहादुरी देखकर सुल्तान ने अपना ताज उसे दे दिया। एक बड़ी ताजपोशी की तकरीब रखी गई और वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी